सेशन आपका स्टार्ट। सबसे पहले ओम ध्वनि प्राणायाम 3 बार, सांस पूरी अंदर भरनी है और फिर धीरे धीरे एक लय के साथ बाहर छोड़नी है। ओम ध्वनि प्राणायाम के साथ ये इसकी जो वाइब्रेशन है वो हमारे न्यूरो सिस्टम को अपडेट करती है, एक्टिव करती है। जितनी लंबी आपकी लय होगी उतना ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले पूरी सांस अंदर भरें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ते जाएं। जब भी ओम ध्वनि प्राणायाम हम करते हैं तो जब ओम के अंदर 3 अक्षरों का समावेश है, ओ, ई और मैं, त्रिदेव को प्रभावित करता है। हमारे शरीर के अंदर भी त्रिदेव स्थापित हैं। जब हम ओम ध्वनि प्राणायाम करते हैं तो नाभि से स्टार्ट होता है, हृदय पर होते हुए मस्तिष्क पर आकर ठहरता है। ओ, ई, ओ, मैं, ओम। जब ये हमारे शरीर के अंदर वाइब्रेट होती है तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है पूरा का पूरा एक्टिव हो जाता है। अंदर जो वाइब्रेशन होती है उसका हमारे मन और मस्तिष्क पर पूरा प्रभाव पड़ता है। जैसे त्रिदेव नाभि में ब्रह्मा, जो पूरे शरीर का निर्माण नाभि से ही होता है। हृदय में विष्णु, जिससे पूरे शरीर का पालन पोषण होता है, जैसे विष्णु पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। और मस्तिष्क में महेश जी, हमारे जितने भी अच्छे और बुरे विचार हैं वो सब मस्तिष्क से ही उठते हैं। महेश जी का काम है सृष्टि को समेटना। अगर निर्माण होगा, पालन होगा, समेटी नहीं जाएगी तो जगह भी नहीं बचेगी। इसी तरह अब दूसरा इसका जो वर्जन है जिसको भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं, दोनों जबड़े आपस में मिले हुए, लेकिन ओम ध्वनि का उच्चारण, वाइब्रेशन जो है वो हमारे शरीर के अंदर ही अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो पूरी सांस अंदर भरेंगे, दांतों को दबाते हुए ओम ध्वनि का ही उच्चारण। और शरीर को एक्टिव करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन तेज करने के लिए ताली योग। ताली योग से हमारा जो लाभ है, जितने भी हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं वो हाथ की हथेलियों में, पैरों के तलुओं में होते हैं। तो जब हम आपस में हथेलियों को बजाते हैं तो हमारे सारे के सारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो प्रेस होते हैं और उसका हमारे शरीर को अनेक रूप में लाभ मिलता है। 3 स्टेप में ताली योग करेंगे। स्टार्ट।
एक ऐसा योग है कि आप करोगे और आपके पड़ोसी कुछ दुखी हो जाएंगे, कुछ सुखी हो जाएंगे। क्योंकि अगर 5 बजे उठ करके आप हथेलियाँ बजाओगे तो जिनकी नींद खराब होगी वो गाली देंगे। जिनको जल्दी जागना है कि चलो अच्छा हुआ इन्होंने जगा दिया। थर्ड स्टेप, जब ताली योग करते हैं देखो हाथों में झंझनाहट महसूस होती है, तो हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बड़ा तेज हो जाता है उस टाइम। और जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन हमारा एक्यूरेट रहता है, हमारा शरीर उतना ही ज़्यादा स्वस्थ रहता है। खान पान, दिनचर्या सब अच्छी। अब पूरे शरीर का जो फर्स्ट पार्ट है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज ऊपर से नीचे की तरफ, आप इसको समझने में बिल्कुल भी चूक नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है। सबसे पहले आँखों की एक्सरसाइज। हमारी आँखों में सबसे कम ब्लड सर्कुलेशन होता है। दोनों हाथ कमर के ऊपर, पैर थोड़े खुले हुए, गर्दन बिल्कुल सीधी, और आँखों की एक्सरसाइज। पहले नीचे, फिर ऊपर, अप डाउन 3 बार, राइट लेफ्ट 3 बार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, ऊपर नीचे। जितना आप ऊपर देख सकते हैं उतना ऊपर देखें, जितना नीचे देख सकते हैं नीचे देखें। बिल्कुल गर्दन सीधी रखें। आँखों का अब राइट और लेफ्ट। राइट आप जितना देख सकते हैं उतना देखें, लेफ्ट जितना देख सकते हैं उतना देखें। आंखें थोड़ा दर्द करती हैं तो करने दे, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। आंखों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पूरे सर्किल में आंखों को घुमाएं। रिलैक्स। अपनी दोनों पहली उंगलियां तर्जनी और मध्यमा आपस में रगड़े, गर्म करें और आंखों को केवल कवर करें। आंखों की हल्की हल्की सिकाई, आंखों की थकावट दूर। इन्हीं दोनों उंगलियों से आंखों के चारों तरफ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालिश करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़े, कटोरी की तरह दोनों आंखों को कवर करें। रिलैक्स। आंखों के बाद हम कानों की एक्सरसाइज। अगर किसी को भी खड़े होकर के एक्सरसाइज करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बैठकर एक्सरसाइज कर सकता है, जबरदस्ती खड़ा ना रहे। किसी भी एक्सरसाइज में झटका ना लगाएं, जल्दबाजी ना करें। आप कानों की एक्सरसाइज। कानों में भी हमारे जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो सब प्रेस होते हैं और हमारा जो ज्ञानेंद्रिय तंत्र है वो मजबूत होता है। ऊपर की तरफ खींचे, बीच से खींचे और नीचे की तरफ खींचे। हर स्टेप 3 से 5 बार आप करें। दोनों उंगलियों से कान के चारों तरफ प्रेशर के साथ मालिश। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
दोनों हाथों को आपस में रख लें। दोनों कानों को कवर करें। रिलैक्स। हर एक्सरसाइज के बाद चाहे 2 सेकंड का करें, रिलैक्स जरूर करें। आप आंखों की एक्सरसाइज, कानों की एक्सरसाइज, इसके बाद फेस की एक्सरसाइज, दोनों हाथों से प्रेस करते हुए दबाओ ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ। रिलैक्स। आंखों की एक्सरसाइज, कानों की एक्सरसाइज, फेस की एक्सरसाइज, अब गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों पैर खुले हुए, दोनों हाथ कमर के ऊपर। अगर आप ज़्यादा देर हाथ लटका करके खड़े होते हैं तो कंधे किसी किसी के दर्द कर सकते हैं, इसलिए इस मुद्रा में खड़े होंगे तो हाथ आपके रिलैक्स रहेंगे। गर्दन को आगे की तरफ खींचें, पीछे की तरफ खींचें, 3-3 बार हर स्टेप करें। सर्वाइकल के रोगों के लिए कंधों की स्टिफनेस, कंधों का दर्द, गर्दन की स्टिफनेस, सभी प्रकार के आपके गर्दन के जो रोग हैं उनमें लाभकारी। पूरा आगे खींचे, पूरा पीछे खींचे। राइट देखें, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। गर्दन को कंधे से टच करने की कोशिश करें। गर्दन कंधे के पास जाए, कंधे गर्दन के पास ना आए। रिलैक्स। गर्दन की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक्सरसाइज। पूरे सर्किल में गर्दन को घुमाएं। अगर किसी को चक्कर आता है तो मत करिएगा। रिलैक्स। गर्दन के बाद अब कंधों की एक्सरसाइज। कंधों को ऊपर की तरफ खींचें, नीचे की तरफ खींचें, झटका ना दें। जितना आप ऊपर खींच सकते हैं ऊपर खींचें, नीचे खींच सकते हैं नीचे खींचें। 3 से 5 बार आराम से करें, जल्दबाजी ना करें। दोनों कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कंधों के बाद आप एक एक्सरसाइज बची है। दोनों हाथ सीने के सामने, सांस छोड़ते हुए हाथ बाहर, सांस भरते हुए हाथ अंदर। आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फेफड़ों की जो संकुचन क्रिया है उसको अच्छी करने के लिए हमेशा मुंह के द्वारा सांस छोड़ें, नाक के द्वारा अंदर खींचें। रिलैक्स। नाक के द्वारा जब आप सांस खींचते हैं तो फ्रेश ऑक्सीजन आपके लंग्स को पहुंचती है, और जब आप मुंह खोल करके सांस छोड़ते हैं तो अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी तरह बाहर निकल जाती है। तो आपके शरीर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है और सांस लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। अब
स्टैंड ये ऐसे नहीं करना है। ये अगर करना है तो इसको ये हाथ ऐसे क्रॉस करो और ये सर के ऊपर नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ये दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऐसे करिए, ऐसे नहीं करना। गर्दन सीधी रखनी है, हाथ ऊपर ले जाने। हाँ, सर के ऊपर लेकर जाओ और अच्छी तरह ये जब बंदों को इस तालाब जम भी लगा ऐसा करोगे तो ऐसे नहीं वो कराती है ना। होता रहता है, चैन होता रहता थोड़ा है, हो जाता है। अपना स्टाइल है। आप कंधों के बाद पेट की एक्सरसाइज पहले कर देंगे तो रहेगा। हाँ, ये वाली करा। अच्छा, ये स्टार्टिंग में कराई नहीं थी। नहीं क्लॉकवाइज और कभी कभी इसमें मिस किसी चीज का तो ध्यान रखना चाहिए सबको, तभी तो पता चलता है कि हाँ क्या छूट गया। अब हो गया पूरा। अब पेट की एक्सरसाइज और छाती की दोनों हाथ पेट के ऊपर, पूरी सांस बाहर निकालेंगे। हाथों से पेट को अंदर की तरफ टिकाएं, पूरी सांस बाहर निकालें, पूरी अंदर ले। रिलैक्स। इसका ही दूसरा वर्जन, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पेट को कमर की तरफ पूरा खींचे। आपके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनकी मालिश। ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको ना करें, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ज़्यादा होने के कारण कभी कभी किसी को चक्कर आ जाता है। अब इसके बाद कुल्लों की एक्सरसाइज, दोनों हाथ कुल्लों के ऊपर और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। इसके बाद अब घुटनों की एक्सरसाइज, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, रिलैक्स। घुटनों की ही दूसरी एक्सरसाइज, कुर्सी आसन। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, वो ऐसे करवाती है। घुटनों को सहारा होना चाहिए ना। अगर ऐसा हम करेंगे, एक बार स्लिप हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। घुटनों का अगर हाथों का सहारा है तो बिल्कुल रिलैक्स। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आराम से होल्ड करें और धीरे धीरे ऊपर। अब एंकल एक्सरसाइज बची है, वो बैठ करके करेंगे। इसमें कोई भी रिस्की एक्सरसाइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि एक तो सब एजड आदमी है, कोई यंग नहीं है। नॉर्मल वाला योगा नहीं है। नॉर्मल वाले योगा में तो हम बिल्कुल एडवांस कराते हैं। इसमें अगर ऐसे करते हैं ना, अगर एक बार भी जरा सा स्लिप हो जाए तो गड़बड़ होती, देर नहीं लगती। इसलिए बैलेंस नहीं हो पाता है। बैलेंस नहीं होता, इसलिए सारा जरूरी है। जी। एक पैर पे जो खड़े होने की है वो नहीं कराते हम इसलिए, क्योंकि बैलेंस अगर खराब होगा तो गिर सकता है आदमी। इसमें तो कोई ज़्यादा बैलेंस खराब। हाँ, इस पे तो अक्सर करके हो जाता। हाँ, करके से नीचे, दोनों हाथ ऊपर की तरफ और पंजों के बल, केवल पंजों के बल 3 बार आगे और 3 बार
पीछे हाथों को ऊपर की तरफ खींचते रहे। रिलैक्स। आप एड़ियों के बल चलेंगे। रिलैक्स। देखिए हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, एक एक्सरसाइज सीधी एक उल्टी। आरोह अवरोह। हाँ, हमेशा जब हम कोई सीधी एक्सरसाइज करते हैं किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, जब उल्टी एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। इसी तरह हम जितने भी सीधे काम करते हैं उन्हें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी। जब भी उल्टे काम करते हैं तभी फंसते हैं। एक्यूप्रेशर का जो हमारा सिस्टम है ना, वो इस तरह का है, जैसे ये हमारा हाथ है तो ये हमारा पूरा का पूरा शरीर है एक तरह से। अगर आपको कहीं भी किसी भी अंग में किसी भी तरह की तकलीफ है तो इसके अंदर ही आपके पूरे के पूरे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। आप उनको प्रेस करके उस तकलीफ से तुरंत के तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। हार्ट का हार्ट का कहाँ है? हार्ट का ये ये होता यहाँ है है ना? यहाँ, चीटी उंगली के छोटी उंगली पे। उंगली भी है। इसका ये है सीधा सीधा फंडा। ये जो हमने पंजा ऐसे किया, ये दोनों ये पैर हैं। पोर्शन जो है ये हमारा छाती और पेट का पोर्शन होगा, लेकिन हथेली ऐसा होगी तो ये जो है ये कमर का पोर्शन जाएगा। ये वाला। ये रिस्ट से नीचे नीचे का इतना पोर्शन हमारी बैक का होगा। अगर बैक में कहीं प्रॉब्लम है इसमें आप पॉइंट्स ढूंढो और जो भी पॉइंट्स आपको पेन करता हुआ दिखाई दे, जो दर्द कर रहा है दबाने से, उसको दबाओ। तो यहाँ से आप जैसे जैसे उसमें जितना तेज दर्द होगा आप उसको प्रेस करोगे, 3 से 5 बार प्रेस करते ही उस तकलीफ में आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। ये जो हिस्सा है पूरा का पूरा ऐसा कर दिया तो ये सामने का फ्रंट हो गया हमारा। ये सारा पेट और छाती का हिस्सा होगा। पेट में अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो उसके पॉइंट सारे आपको यहाँ मिलेंगे। आपने कभी सोचा है ये उंगली इतनी बड़ी है, इसमें 3 जोड़ हैं, अंगूठा है इसमें 2 जोड़ हैं, क्यों? हमारे हाथ में कितने जोड़ हैं? 1 2 3। तो एक्यूप्रेशर कहता है कि ये हमारे हाथ हैं और ये हमारे पैर हैं। पैरों में भी 3 जोड़ हैं, एक एंकल, नी और हिप। तो अगर आपको पार्टिकुलर ढूंढना है, आपको मान लीजिए यहाँ से और यहाँ तक कोई तकलीफ है तो सेकंड जो ये है उसमें मिलता है। यहाँ से आगे की अगर तकलीफ है तो फर्स्ट में मिलता है। ऊपर की यहाँ से और यहाँ तक की अगर कोई तकलीफ है तो वो यहाँ से यहाँ तक आपको मिलता है। और उसमें भी अगर बाहरी हिस्सा है तो बाहरी तरफ पॉइंट मिलेगा, अंदर का हिस्सा है तो अंदर की तरफ पॉइंट मिलेगा। ये हाथ हो गए दोनों, ये दोनों पैर हो गए। अगर पैरों में कोई तकलीफ है तो उनका भी ऐसे ही है। एंकल से नीचे है तो ये हो गया, बीच का हिस्सा होगा घुटने से नीचे घुटने तक, ये हो गया। घुटने से ऊपर की तकलीफ होगी तो ये। घुटनों के दर्द में इतना अच्छा रिजल्ट है कि प्रेशर का कि हाथों हाथ आदमी को आराम मिलता है। अंगूठा जो है ये हमारा गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, 2 जॉइंट वाला, एक और एक जॉइंट यहाँ होता है। अगर आपको यहाँ से ऊपर की कोई तकलीफ है जैसे सर्वाइकल की है उसकी है तो ये नीचे का हिस्सा मिलेगा। ये जो हिस्सा है ये हमारा ENT सिस्टम का जितना भी होगा उसका मिलेगा। वही जो फ्रंट साइड है उसमें बैक की जितनी तकलीफ है उनके पॉइंट्स हैं और जो अंदर की तकलीफें हैं उनके पॉइंट्स यहाँ। तो आप इससे कि बिना किसी दवाई के अपने आप
बड़े सिंपल मेथड के द्वारा छोटी मोटी तकलीफों का इलाज तुरंत कर सकते हैं। गर्दन में दर्द हुआ था ना, तो ये रिंग करी थी मैंने। हाँ। ऐसे तत्काल रिलीफ मिला। ये टॉन्सिल्स हो जाते तो यहाँ गुठली बन जाती है, तो हाँ, ये हाँ। गुठली को दबा देंगे तो टॉन्सिल्स में एकदम आराम मिलता है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है ना बॉडी का, जैसे बिजली से चलता है उसी तरह हमारी बॉडी जो एक्टिव होती है ऊर्जा के द्वारा, जब वो ऊर्जा कहीं कहीं स्पार्क होनी शुरू हो जाती है तो हमारे शरीर में तकलीफ शुरू हो जाती है। और ये है एक बोर्ड, बिजली का एक बोर्ड वहाँ है, पंखा यहाँ चल रहा है, हम हाँ, वहाँ ये बोर्ड से है। बटन बंद करेंगे पंखा यहाँ बंद कर हो जाएगा, पंखे को तो पकड़ कर बंद नहीं करने जाएंगे। तो उस तरीके से ये हमारे सारे पॉइंट्स हैं, इसको हम प्रेस करेंगे तो जहाँ से हमारी स्पार्किंग हो रही है वो रुक जाएगी और हमारी तकलीफ कम हो ठीक जाएगी। है। बैठ जाए आराम से। दोनों पैर सामने की तरफ, पैरों को बाहर की तरफ जितना खींच सकते हैं उतना खींचें, अंदर की तरफ जितना खींच सकते हैं खींचें। पिंडलियों के दर्द के लिए, काफ मसल्स के लिए बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, जिनको पिंडलियों में दर्द रहता है पैडल, दोनों पैर खुले हुए, अंगूठों से अंदर की तरफ जमीन को छूने की कोशिश। दोनों पैरों का गैप कम और बाहर की तरफ। दोनों एंकल मिले हुए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज पार्ट 1 आपका पूरा। आप पार्ट 2 जिसमें 8 आसन, 2 आप खड़े होकर के करेंगे, 2 बैठकर, 2 सीधे लेटकर, 2 उल्टे लेटकर। खड़े होकर के कौन सा आसन करेंगे? 2 नंबर 1 त्रिकोणासन, हस्त पादासन, हस्तपादासन और हाथों को पैरों के साथ मिला देना। दूसरा आसन त्रिकोण आसन। तो अब आपका आराम भी हो गया, खड़े हो जाएं। पहले दोनों आसन करें, उसके बाद दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पैर के अंगूठों को छुएं, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस भरते हुए ऊपर आएं। 3 से 5 बार। रिलैक्स। किसी को भी अगर किसी भी तरह की पेट में कोई तकलीफ है तो कोई भी पीछे झुकने वाला आसन ना करे। कमर में तकलीफ है तो आगे झुकने वाला आसन ना करे। आप त्रिकोण आसन, लेकिन पहले अर्ध त्रिकोण आसन। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, राइट साइड जितना आप झुक सकते हैं आराम से झुकें, बीच में रिलैक्स करें। फिर दूसरी तरफ बीच में रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इसका ही दूसरा वर्जन, जिससे आपके जो साइड का फैट है इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, खिंचाव ज़्यादा अच्छी तरह लगेगा। दोनों हाथ आपस में वो आसमान की तरफ पूरा
रिलैक्स। आप दोनों हाथों को पैर खुले हुए, गर्दन बिल्कुल सीधी और बॉडी सीधी रखते हुए, आगे झुक के नहीं करना है, बिल्कुल सीधी और केवल घुटनों तक। गर्दन सीधी रखें। रिलैक्स। आप पूरा त्रिकोण आसन, दोनों पैर खुले हुए घुटने पर जाएं और धीरे धीरे नीचे पहुंचे एंकल तक। नजर ऊपर वाले हाथ की तरफ, हाथ बिल्कुल सीधा बीच में आए, रिलैक्स करें। दूसरी तरफ रिलैक्स। खड़े होकर के दोनों आसन पूरे आप बैठ जाएं। बैठ करके दो आसन करेंगे। कौन कौन से? वज्रासन और शीर्षासन। पहले शशांक आसन, उसके बाद अर्धवक्रासन, लेकिन उससे पहले एडिशनल वज्रासन। वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप खाने के बाद सुबह शाम 3-3 मिनट के लिए वज्रासन करते हैं तो आपके पाचन तंत्र के जितने रोग हैं वो धीरे धीरे समाप्त और घुटनों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा। लेकिन जब आपके घुटनों में दर्द हो उस टाइम आप इस आसन को स्टार्ट ना करें। जब घुटनों में दर्द ना हो उस टाइम शुरू करें, तो फिर धीरे धीरे आपके घुटनों का जो दर्द है वो दूर हो जाएगा। दोनों हाथ ऊपर और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे माथे से जमीन को टच करने की कोशिश। सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड ना करें। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, सांस भरते हुए ऊपर आएं। कोशिश करें कि हिप आपकी जितनी कम हो सके उतनी कम उठे। दोनों घुटने आपस में मिले हुए, दोनों हाथ पीछे की तरफ, बिना किसी सहारे के जमीन को माथे से टच करें। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर। रिलैक्स। अब करेंगे दूसरा आसन, अर्धवक्रासन, लेकिन उससे पहले एडिशनल पद्मासन। सर मंडूकासन भी करा दीजिए शुगर वाले के, वो रोजाना कराती हूँ। वीडियो चल रही है, कभी कभी चेक भी होती है। अगर एक्स्ट्रा कराएंगे तो उसके लिए फिर जवाबदेही भी हो सकती है। हमें केवल उतना ऑर्डर है कि जितना उसमें दिया गया है उतना ही आपको अच्छा, वैसे तो कर सकते हैं ना नॉर्मल घर में? नॉर्मल आदमी कर सकते हैं, नॉर्मल वाले नहीं, ये लोग बाद में मंडू कर सकते हैं। नहीं। मैम रोज कराते हैं वो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी किसी तरह की अगर कोई दिक्कत हो जाती हाँ है ना। मुझे तो देखो
आप गाड़ी लेकर के जाओ, रोज चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जिस दिन आपने कहीं किसी को गाड़ी लगा दी, ड्राइवर लाइसेंस लाओ, गाड़ी के कागज लाओ, गाड़ी का लाइसेंस इंश्योरेंस लाओ, नहीं सही है, पता होना फिर चाहिए। सारी चीज़ों का डिमांड हो जाती है। अब ये है, जितना हम यहाँ करा रहे हैं, वीडियो लगातार चल रही है, किसी टाइम ऊपर वाला ना करे। कभी कभी पहले भी मतलब एक दो लोगों को दिक्कत हुई है, किसी को चक्कर आ गया, किसी को अगर कोई भी दिक्कत हो, हम एक्स्ट्रा करा रहे हैं तो उसी चीज़ को आदमी पकड़ के खड़ा हो जाएगा, तुमने ये कराया इसलिए से दिक्कत। जब हमने आपको ये बोल रखा है कि ये कराना है, सही बात है। सही बात और नहीं, फिर पता भी होना चाहिए हेल्थ के लिए क्या सही है, हाँ। क्योंकि बाद में भी ना केवल हार्ट के लिए जो सेफ चीज़ है, इसमें 35 से 40 मिनट का यही पैकेज है। पैकेज है, 3 पार्ट में। सही है ना, यहाँ तो तब भी आप है, कुछ हो घर पे कौन होगा। और इसमें भी ये है कि फास्ट नहीं कराते हम। आपने देखा होगा बड़ा स्लो सिस्टम, इसमें कम से कम ये 40 मिनट का काम है, लेकिन मैं 1 घंटा इसमें पूरा लगाता हूँ, किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और ऊपर वाले की दया से आज तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हम क्यों रिस्क लें किसी भी चीज़ का, वरना कराने को तो धनुरासन भी है, सर्वांगासन भी है, सूर्य नमस्कार भी है, लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं करा सकते, सर्वांगासन नहीं करा सकते। तो इसलिए जो हार्ट के लिए सेफ चीज है केवल वो ही कराएं। एक्स्ट्रा आपको करना है तो आप कर सकते हैं, मेरे जाने के बाद कुछ ही करो। मेरे माथे अपना रिस्क अपने हाथ में। मेरे माथे नहीं आता। वो स्वस्थ है वो करें। नहीं, वो उनका जो अपन ने वीडियो देखा ना पूरा तीनों वीडियो देखो, देखा सर, मेरे पास में सेव है। हाँ एक भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने का आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जो सी चीज है फायदेमंद है, वो जैसे हम वज्रासन कर रहे, अगर हम वो करेंगे शशांकासन करेंगे तो वज्रासन में बैठना ही बैठना पड़ेगा। अब अर्धवक्रासन कर रहे, उससे पहले पद्मासन करा रहे, पद्मासन का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं किसी भी रूप। जी तो जो मतलब डेंजर जोन में है वो पहले ही निकाल रखे हैं ना उन्होंने। हाँ सही। वरना हार्ट के लिए वृक्षासन भी है, वृक्षासन भी मैं इसीलिए नहीं कराता क्योंकि एक पैर पर खड़े होंगे तो गड़बड़ हो जाए। बैलेंस इधर उधर हो गया, कोई चीज का चक्कर आ गया और उल्टा था। एक पैर को थाई के ऊपर, दोनों हाथों का सहारा पीछे और घुटने को जमीन से टच करें प्रेशर के साथ। अगर एक बार में किसी का टच नहीं होता तो धीरे धीरे हाथ का प्रेशर दे करके उसको नीचे लगाने की कोशिश आप कर सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। किसी में तो ये भी वर्जित है हार्ट के वालों के लिए। इसके भी तरीके हैं ना सर। जो एडवांस योगा होता है ना, इसमें एडवांस नहीं कुछ भी कर सकते। जो वर्जित है वो पूरा इनको प्रेस करके करना। ये नॉर्मल आप कर रहे हैं, खाली हिप जॉइंट्स चल रहे हैं, इससे किसी तरह का कुछ हो नहीं। जो पूरा पद्मासन लगा सकते हैं वो पूरा पद्मासन लगाएं, जो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन लगाएं। अर्ध पद्मासन एक पैर बिल्कुल यहाँ नीचे और इस हाथ का इसको सहारा प्रेस करें। कपाल भांति, पेट भांति नहीं, केवल नाक से सांस छोड़नी है। ENT सिस्टम के लिए, न्यूरो सिस्टम के लिए, मन और मस्तिष्क के लिए ध्यान केंद्रित करने का अच्छा तरीका आठ से 10 बार
दूसरे पैर से रिलैक्स। इसमें जैसा कपाल भाती है, हमें जो कपाल भाती स्टार्टिंग से ही सबको सिखाई जाती है, बताया जाता है, वो यही है, ये है। अंदर वाले लेकिन हार्ट के रोगियों के लिए ये सेफ नहीं है। और वैसे भी जनरल में जो है वो ये वाला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही नाजुक। किडनी है, लीवर है, आमाशय है। लीवर पे जो बार बार इससे झटके लगते हैं ना, तो उससे लीवर हमारा गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। लीवर में हल्की सूजन आ सकती है। तो इसलिए वो कपाल भाती नहीं है ना, उसका कपाल भाती से कोई मतलब है। कपाल का मतलब होता है खोपड़ी। और अगर हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका खोपड़ी से क्या मतलब है, ये खुद सोच सकता है। अब अर्धवक्रासन। दायां पैर बाएं घुटने के पास खड़ा करें। जो हाथ पैर आपका नीचे की तरफ है, उस हाथ को आगे की तरफ लाएं और घुटने को पीछे से घुमाकर रिलैक्स। बैठ करके करने वाले आपके दोनों आसन पूरे। अब लेट करके दो आसन करेंगे। नंबर 1 उत्तान पादासन, नंबर 2 मेरुदंडासन। थोड़ा धीमी गति से आनंद जी, आनंद लेते हुए। बिल्कुल जैकेट में होगी। आराम से, ना सांस रोकें, ना जल्दबाजी करें, ना झटका लें। दोनों हाथ साइड में, पैर को ऊपर उठाएं। जब आपको आपके पैर का अंगूठा दिखाई दे तब उसको धीरे धीरे नीचे ले जाएं। दोनों पैरों से 3-3 बार। रिलैक्स हो जाएं। पूरा उत्तान पादासन करें, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ साइड में। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। होल्ड ना करें, ऊपर जाएं और आराम से नीचे आ जाएं। रिलैक्स। इसमें एक तीसरा आसन, नौकासन। दोनों हाथ पीछे की तरफ बिल्कुल सीधे करें, सिर की तरफ। उधर से हाथों को उठाएं, उधर से पैरों को उठाएं और बीच में घुटनों को टच करें। जिन लोगों की नाभि बार बार खिसकती है, बिल्कुल ठीक।
रिलैक्स। आप सीधे ले उठ कर दिया आपके दोनों आसन पूरे। अब उल्टे लेट करके 2 आसन करेंगे। ये सर ये रह गया। अच्छा मेरुदंड हाँ, वाला। वो दूसरा तो वही नहीं अभी। दोनों हाथ सिर के नीचे, मेरुदंडासन। दायां पैर बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर, जो पैर नीचे की तरफ है उस टर्न करो ना। हाँ, इधर देखो, विपरीत दिशा में देखो। इस तरफ करना है सर, इस तरफ। अच्छा हाँ देखना ही था। हाँ जी। दोनों पैरों को बदल बदल कर दोनों पैरों से 3-3 बार करें और रिलैक्स हो जाएं। अब उल्टे लेट करके 2 आसन करेंगे, भुजंगासन और शलभासन। आपकी पीठ के कमर के जितने रोग हैं सबको दूर करने के लिए भुजंगासन। कंधे के ऊपर से एड़ी को देखने की कोशिश। एक बार और। रिलैक्स। आप एडवांस चल रहे हैं मैडम। ज्यादा हो जाएगा ना सर मेरा। डॉक्टर ने 21 बार बोला था। कमर में तकलीफ आई थी तो। अच्छा जी। जी जी नहीं, कमर के जितने भी रोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा है। जी हाँ। हमारे जितने भी आसन हैं, जितनी भी एक्सरसाइज है, सब रीढ़ की हड्डी को लेकर ही बनती है। क्योंकि अगर रीढ़ की हड्डी हमारी बिल्कुल फिट रहती है ना, तो हमारी तकलीफें बहुत ज़्यादा कम होती है। पूरे शरीर को जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो रीढ़ की हड्डी के द्वारा ही मिलती है। अब शलभासन करेंगे। दोनों हाथ पीछे की तरफ, एक पैर को ऊपर उठाएं, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएं, फिर धीरे धीरे नीचे लाएं। रिलैक्स। भुजंगासन, शलभासन। आपकी जो कमर की जितनी भी तकलीफें हैं, सर्वाइकल हो, स्लिप डिस्क हो, L4, L5, L3, किसी में कोई दिक्कत हो, साइटिका का दर्द हो, सब में बड़े लाभदायक आसन दोनों। अगर कोई कर सकता है तो पूरा शलभासन करें, नहीं कर सकता है तो मत करें। दोनों हाथों के अंगूठे आपस में मिले हुए और पेट के निचले हिस्से पर सहारा लेकर के ये नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आराम से।
कोई तकलीफ ना हो वही काम करना चाहिए। जी हाँ। पहले अच्छी तरह हर चीज़ को देखें, समझें, परखें, तभी करें। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम भूल गया मैं, उसने रिसर्च किया था, तो देखा था कि चिड़िया क्यों उड़ती है। उसने बहुत देखा वाला, उसने देखा कि अच्छा ये कीड़े मकोड़े खाती हैं तब उड़ती हैं। उसने सारे कीड़े मकोड़े पकड़े, घोटे अपनी नौकरानी को पिला दिया, उड़। वो छत्तर बिजल डर नीचे। उसका नाम भूल गया मैं, था तो वैज्ञानिक हुआ बहुत बड़ा हो। हाँ। तो कहते हैं वैज्ञानिक जो नई रिसर्च करते हैं वो आधे पागल होते हैं। तो क्या वो डूबे हुए रहते हैं उसी में तभी वो कर पाते पूरे हैं। पागल हैं। एक वैज्ञानिक के बारे में ये मैं पढ़ा था कि एक दिन वो घूम का आया और अपने विचारों में इतने खोए हुए थे कि छड़ी को तो बेड पे लिटा दिया, पूरी रात कोने में खड़े रहे। उन्होंने सोचा छड़ी कोने में रखनी थी, छड़ी बेड पे लिटाई, अपने आप कोने में खड़े रहे पूरी रात। सुबह पता चला छड़ी बन गया। 11 से 21 बार सुखासन में बैठे, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। जिन लोगों का बीपी हाई है दाएं नाक से शुरू ना करें, जिन लोगों का बीपी कम है बाएं नाक से शुरू ना करें। 3 उंगलियों का प्रयोग करें, तर्जनी उंगली भरकुटी के ऊपर। आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान नहीं भटकेगा। और एक अंगूठे और मध्यमा उंगली का प्रयोग, जिस नाक से सांस ऊपर खींचे दूसरे से बाहर छोड़ें, जिससे बाहर छोड़ें उससे ही अंदर खींचे। सांसों की गति बड़ी धीमी हो। प्राणायाम का मतलब है अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करना। इसमें 3 स्टेप होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब सांस अंदर खींचना, कुंभक का मतलब सांस को रोक देना और रेचक का मतलब सांस को छोड़ देना। लेकिन इसमें बीच का जो स्टेप है कुंभक, वो आपको नहीं करना। सांस रोकने वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी। सांसों की गति बड़ी धीमी हो, आपके सांस की आवाज़ आपको ही सुनाई ना दे। जितने आप आराम के साथ इस प्राणायाम को करोगे उतना ही लाभ आपको इसको मिलेगा। आपका नर्वस जो सिस्टम है वो उतना ही रिलैक्स होगा। पूरी धीमी गति के साथ पूरा ध्यान लगाते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम कई तरह के हैं लेकिन यहाँ केवल यही प्राणायाम दिया गया है। आप 11 और 21 बार करते हुए रिलैक्स होते जाएं।
रिलैक्स हो जाएं। आपकी लास्ट एक्सरसाइज बची है प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम आपका हो गया। अब आपको 3 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के मेडिटेशन करना है। जैसे हम योग में करते हैं, सूर्य उगते हुए सूरज के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जलते हुए की दो पर ध्यान लगाते हैं और ओम की आकृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसी तरह यहाँ आपको एक ग्रीन बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना है। अपने मस्तिष्क में ग्रीन बिंदु का निर्माण करना है और उसको आदेश देना है पूरे शरीर का भ्रमण करते हुए जाए। हार्ट में जहाँ भी आपके ब्लॉकेज है उसको खोलता हुआ जाए, पूरे शरीर का भ्रमण करके वापस आएगा और आपके मस्तिष्क में ही विलीन हो जाएगा। आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें अपने सांसों की गति पर। सांसों की गति को बड़ा धीमा करें और पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। इसके बाद अपने हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को हार्ट के पास इकट्ठा करें। दाएं पैर की ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश आप महसूस करें कि आपके दाएं पैर की पूरी ऊर्जा इकट्ठी होकर ऊपर की तरफ आ रही है और आपका दायां पैर बिल्कुल चेतन शून्य, उसमें कोई ताकत नहीं, बिल्कुल स्थिर। ऐसे ही बाएं पैर की ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचें और बाएं पैर की ऊर्जा भी ऊपर की तरफ धीरे धीरे आ रही है। आपका बायां पैर भी स्थिर, उसमें भी कोई ताकत नहीं, दोनों पैर बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल ढीले। दाएं हाथ की ऊर्जा को खींचें, दायां हाथ भी बिल्कुल चेतन शून्य और बाएं हाथ की ऊर्जा को खींचें, वो भी चेतन शून्य। आपके हाथ और पैर बिल्कुल ढीले, कोई ताकत नहीं हाथ पैरों में। रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचें और उसको भी हार्ट के पास रोक दें। आपकी रीढ़ की हड्डी भी बिल्कुल ढीली, आपका पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर स्थिर, कोई ताकत नहीं। आपका ध्यान पूरा सांसों की गति पर। आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करें और अपने मस्तिष्क की तरफ ले जाएं। मस्तिष्क पर ध्यान लगाएं और एक ग्रीन बिंदु का निर्माण करें। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार आप महसूस करें कि एक ग्रीन बिंदु आपके मस्तिष्क में बन रहा है और वो ग्रीन बिंदु धीरे धीरे नीचे की तरफ पूरे शरीर का भ्रमण करने के लिए जाएगा। आपके हार्ट से होता हुआ पूरी बॉडी का भ्रमण करेगा। अब आप जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप आंखें ना खोलें। अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने अपने ग्रीन बिंदु का निर्माण करें और पूरी बॉडी का भ्रमण कराएं। हार्ट में जो ब्लॉकेज है उनको खोलता हुआ पूरे शरीर में घूमकर वापस आपके मस्तिष्क में आकर विलीन हो जाएगा। आपका समय स्टार्ट।
अब आपका ग्रीन बिंदु आपके पूरे शरीर का भ्रमण करते हुए वापस हृदय से होते हुए आपके मस्तिष्क में जाएगा और विलीन हो जाएगा। अब आप अपने शरीर की ऊर्जा को छोड़ना शुरू करें, रिलीज कर दें दाएं पैर की ऊर्जा को, और दायां पैर आपका धीरे धीरे चेतना अवस्था में, बाएं पैर की ऊर्जा को रिलीज करें, बायां पैर चेतना अवस्था में, दाएं हाथ की ऊर्जा को रिलीज करें, दायां हाथ चेतना अवस्था में, बाएं हाथ की ऊर्जा को रिलीज करें, बायां हाथ चेतना अवस्था में। आपके हाथ और पैर बिल्कुल पूरी तरह एक्टिव, पूरे चेतन अवस्था में। अब आप रीढ़ की हड्डी की जो मैन ऊर्जा है उसको भी रिलीज करें और आपकी रीढ़ की हड्डी भी पूरी चेतन अवस्था में। आपका पूरा शरीर जो है वो चेतन अवस्था में, स्थिरता खत्म। अब आप दोनों हाथों को आपस में रख लें, आंखों के ऊपर रखें और उसके पीछे ही आंखों को खोलें। आपका आज का भी योगा सेशन समाप्त। कल और आपके साथ रहेंगे, फिर परसों से आपकी योगा टीचर आ जाएंगी। आप खड़े होकर के प्रभु की प्रार्थना करें और अपनी दिनचर्या शुरू करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का दिन शुभ हो। इसी के साथ सबको नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डिटेल में आज फाइंड करता है।